हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पर कैपिटा इनकम, उसका क्या यूज़ होता है, क्या लिमिटेशन होती है, इनकम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डेवलपमेंट बेस्ड है, ये हम सब कवर कर चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे हम न्यू टॉपिक के बारे में, पब्लिक फैसिलिटीज़। इसके डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब मनी तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को अगर हमें जज करना होता है तो इनकम को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद सारे फैक्टर्स बाद में आते हैं। अब एक चीज़ और बताइए, आपके पास मनी है तो क्या आप मनी से सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं? अब जैसे इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था, तो इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया थे? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप मनी से खरीद सकते हैं? अपने लिए सिक्योरिटी खरीद सकते हैं कि ये लो 1000 रुपीज़ ले लो और सिक्योरिटी दे दो मुझे। शांति ले सकते हैं, पीस। शांति लड़की का नाम नहीं है, शांति मतलब पीस, मतलब शांत होना चाहिए एटमॉस्फेयर जिसमें हम आसानी से रह सकते हैं, वो खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। अपने लिए रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं कि 5000 दे दी और रिस्पेक्ट ले आए? तो नहीं। तो मनी से वो सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। सिर्फ मटेरियल थिंग्स आप परचेज कर सकते हो, नॉन मटेरियल थिंग्स आप परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन मटेरियल चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मैंने आपको बोला है, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन हैं वो भी हम नहीं खरीद सकते। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ की, अगर हमें इन्फेक्शन होना है और हम पैसे दे दें कि ये इन्फेक्शन हमारे अंदर ना आए, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें भी इन चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं, चाहे हम जितने मर्जी रिच हों। तो मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। इसमें ये क्वेश्चन भी आता है आपका, ऐसे ही लाइन को आ जाता है कि एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो। तो आपने ये लिखना है कि हमारी जो लाइफ है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ मटेरियल चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारी लाइफ जो है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करती है। हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो जाए, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन हो जाए, इक्वल ट्रीटमेंट हो जाए, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये चीज़ें हम परचेज नहीं कर सकती हैं। तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, इट इज़ द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स, हमारे बस की बात नहीं है इन चीज़ों को परचेज़ करना। तो अब पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ की डेफिनेशन मैं आपको एक बार रिकॉल करवाती हूँ। रिकॉल क्या बताती हूँ? Public facilities are the facilities provided by the government either free of cost or at very low price for the welfare of the people. मीन्स अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रॉफिट अर्निंग का कोई मोटिव नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो जो, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव जो होता है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का होता है, प्राइवेट लोगों का होता है। पब्लिक जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पर इनकम अर्न करने का मोटिव, मतलब प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है चीप रेट पर प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है, आप देखिए यहाँ पर वर्ड्स आ रहा है कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया चीपेस्ट। मतलब अगर हम कोई चीज़ कलेक्टिवली परचेज करते हैं तो वो हमें चीप पड़ती है, हमें उसका ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। अब देखो, कंट्री को छोड़ो, एक सोसाइटी ले लेते हैं। उस सोसाइटी में कम से कम 200 सिक्योरिटी गार्ड्स रह रही हैं, सॉरी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, 200 फैमिलीज़ रह रही हैं। और 200 फैमिलीज़ क्या करेंगी? अपना कलेक्टिव एक सिक्योरिटी गार्ड दोनों गेट्स पर लगाएंगे, मतलब 2 गार्ड्स लगाएं, या वो इंडिविजुअल लगवाएं। अगर तो वो इंडिविजुअल लगाते हैं तो हर सिक्योरिटी गार्ड उनसे चार्ज क्या करेगा? ज़्यादा। और अगर कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी
घर हैं वो अगर मिलकर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं तो उनको वहाँ पर जो उनकी सर्विस पड़ेगी वो बहुत चीप पड़ेगी। एक एक हाउस पर एक एक घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड लगाना या पूरी सोसाइटी में 2 गेट्स हैं और 2 पर वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाना, तो क्या चीप पड़ेगा हमें, वो 2 सिक्योरिटी गार्ड पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या पड़ती है, चीपेस्ट पड़ती है। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्लीनलीनेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके हैंड में हैं, वो गवर्नमेंट के हैंड में है। गवर्नमेंट वो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल कराती है। अगर मैं चाहूँ अपनी पर्सनल रोड निकलवा सकती हूँ, नहीं निकाल सकती। अब मेरी पर्सनल रोड होगी कभी भी नहीं बना सकती। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन में वो रोड्स बनवा के देती है क्योंकि एक अकेला पर्सन वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को परचेज नहीं कर सकता, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वो डेवलप कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को वो डेवलप कर सकता नहीं कर सकता। उसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल है उन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और अगर हमने अपनी लाइफ चलानी है तो हमें ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि एक स्टेट है जिस स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, तो क्या उसके बाकी क्राइटेरिया हैं वो फिलफिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करवाती हूँ। देखते हैं अब आगे। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, वो भी किसकी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना। अब देखते हैं एग्जाम्पल है हमारा, केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जहाँ पर 100 बच्चे पैदा होते हैं एक ईयर में, एक टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर, उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं। तो उसके जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो बहुत कम है केरला में। क्यों कम है, वहाँ पर एडुकेट हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत अच्छा है, वो भी उसमें भी गवर्नमेंट का हैंड है। तो गवर्नमेंट ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हैं जिसकी वजह से उसके बाकी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी तो वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एडुकेट हेल्थ सर्विसेज दी है तो वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं वो बाकी क्राइटेरिया को भी पूरा करते हैं, जिसमें हमने किया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। अब नेट अटेंडेंस रेशो भी वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। तो अगर वहाँ पर गवर्नमेंट इक्वल ट्रीटमेंट के लिए पॉलिसी चला रही है तो वहाँ भी केरला को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। तो केरला क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। अब कई स्टेट्स में क्या है, तमिलनाडु है जैसे, वहाँ पर पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। पीडीएस सिस्टम में होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में, नहीं सॉरी, आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने 9th क्लास में पीडीएस सिस्टम किया होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स होता है राशन शॉप्स। अब वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। राशन शॉप्स इतनी खुली हुई हैं कि लोगों को वहाँ पर क्वालिटी में और क्वांटिटी दोनों में उनको फ़ायदा होता है। उनको आसानी से जो जो चीज़ें चाहिए होती है राशन शॉप से अवेलेबल हो जाती हैं। तो जिस कंट्री में सब लोगों के पास अच्छी चीज़ें उनको मिल जाएंगी, खाने पीने का सारा सामान मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होगा लोगों का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में आपको ये बताना चाह रही हूँ सिर्फ कि जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो पब्लिक ने, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनाई हैं, या तो लेस कॉस्ट पर या नेग्लिजिबल कॉस्ट है उनकी, या विदाउट कॉस्ट, मतलब हमें पे कुछ नहीं करना पर हम उसका यूज़ कर रहे हैं। उसका यूज़ करने से हमारा जो एरिया है, हम खुद हैं, वो डेवलप हो सकते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, प्रोटेक्शन मिले हमें डिसीजेस से, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, क्लीनलीनेस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। और ये सारी सर्विसेज अगर हमें मिल रही हैं तो इससे हमारी स्टेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें भी वो खरी उतरती है वो स्टेट। जैसे हमने यहाँ पर केरला का एग्जाम्पल लिया कि केरला में हेल्थ सर्विसेज अच्छी थी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी थी, इसलिए वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम है। तो हमारा ये क्राइटेरिया, ये पैरामीटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये किसकी जिम्मेवारी है,
ये हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो स्टूडेंट आपके इस पे क्वेश्चन आते हैं कि वाई आर द बेटर पब्लिक फैसिलिटीज़ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के लिए मनी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अगर एक कंट्री डेवलप होना चाहती है तो उसे अपने लोगों को ये चीज़ें साथ में प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें लोगों को नहीं मिलेंगी तो चाहे इनकम जितनी मर्जी ज़्यादा हो, वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो रिकॉल करते हैं क्या क्या होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और हम इसमें और भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहें जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में। एक तो इस वीडियो लेक्चर में आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन आपका यही वाली हेडिंग से बनेगा कि जो मनी है जो हमारी पॉकेट में है, क्या उससे हम सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पब्लिक फैसिलिटीज़ वाला टॉपिक है वो जो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, थैंक यू।